नमस्कार दोस्तों। तो जैसे आपको पता ही है कि बीपीएससी 69 में लोकोक्ति वगैरह कुछ ज़्यादा ही लोकोक्ति और मुहावरे आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो इसके लिए आज हम आपको कुछ सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम कुछ लोकोक्ति और उसके मीनिंग वगैरह मुहावरा और जो भोजपुरी और मैथिली में बोली जाती है उसके आपके मुहावरे वगैरह के अर्थ के साथ आपको हम समझाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी 1-2 सीरीज़ और आएँगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि पेपर में क्या यानी हमारी कुछ पढ़ाई भी आपको लोकोक्ति वगैरह पेपर में आ जाए और आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ़ॉलो करें जिससे कि जब भी आपका 6 तारीख को पेपर है तो 4-5 तारीख तक ये आता रहेगा और जितना आप देखोगे तो क्या है ना एक आध हमारे में से आ जाए तो आप क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपको उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से हमें एक के ऊपर ऐसे लिखना होता है। कितने वर्ड का लिखना होता है तो 700 वर्ड्स का 700 टू 800 वर्ड्स। तो आपको पता ही है और ये कितना 100 मार्क्स का होता है। तो अगर हमारा कोई एक लोकोक्ति कहावत वगैरह आ जाती है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि आप ये जब याद करके जाओगे तो आपको ये इससे बेनिफिट मिलेगा और देख भी लोगे तो आपको अर्थ पता रहेगा तो आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। जैसे पहला मुहावरा हमारा है स्वतिहा के साग गलपुन्ना के भाजी। मतलब कुछ भी चीज़ हमें जो चीज़ अनावश्यकता वाली चीज़ है हम फिर भी उसे लाए जा रहे हैं। इसे आप किस चीज़ से रिलेट कर सकते हो जैसे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है लाइक फॉर एग्जांपल बिहार में तो नहीं है बट अगर दिल्ली में देखी जाए तो जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी गई थी, सभी को दी गई थी। तो जिसको जरूरत नहीं है उसको भी दी गई थी। जो लाइक आपको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो एक फैमिली है, इसकी इनकम मंथली इनकम है 10,000। इसे जरूरत है कि भाई अगर इसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये काम का भी है। अब लेकिन उसी के जगह पे किसी की मंथली इनकम है 1 करोड़। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मिल जाते हैं ऐसे बंदे जिनकी 1 करोड़ होती है, उसको भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी हमने। तो उसके लिए ये कहावत बहुत सही है कि सोहिता के साथ गलपुन्ना के भाजी। मतलब अनावश्यकता रूप से जिसकी जरूरत नहीं है वो भी चीजें हमें लेकर के आते जाना है। अगला मुहावरा हमारा है छिया छिया गप गप। तो मतलब इसका क्या है कि छी छी गप गप। मतलब छी छी क्या, कोई चीज हमें हम पहले कुछ खाने जाते हैं किसी की दुकान का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें ना वो चीज पसंद नहीं है लाइक समोसे हम ले लेते हैं। तो समोसे हमें वहाँ के पसंद नहीं है तो फिर भी हम कहेंगे कि यार समोसे पसंद नहीं है, फिर भी हम गप गप उसे खाते रहेंगे। मतलब किसी को खराब चीज कहना भी और साथ ही साथ उसका उपयोग भी करना। तो ऐसे ही होती है जैसे कि हम लाइक बहुत सारे लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फ्री की राशन दे रही है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये स्टेप जो है गवर्नमेंट की गलत है कि भाई कोई बंदा 90,000 रुपये भी कमा रहा है, 90,000 रुपये भी कमा रहा है और कोई बंदा 10,000 रुपये भी कमा रहा है, उसको गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि भाई ये गलत है, गलत है। और अगर हमारे पास खुद राशन है तो हम वो राशन लेने भी जाते हैं। तो ये चीज़ हो गया कि छिया छिया गप गप, हम उस चीज़ को गलत भी कह रहे हैं कि सही नहीं है और साथ ही साथ हम उस चीज़ को खुद भी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए बड़ के लड़का पादे तो बाबू के हवा खुली गई ओरी छोट के पादे तो मारे साले पादे लेबा। तो अब इसका एक मतलब थोड़ी मजाकिया टाइप में है लेकिन है एक चीज कि कोई बड़ा आदमी है फॉर एग्जांपल अगर आप कल को एसडीएम वगैरह बन जाते हो, कोई आप पीसीएस के जॉब आपकी लग जाती है तो आप क्या है कि आप अगर कोई चीज बुरा भी बोलोगे ना उसे लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये बहुत चीज सही चीज बोल रहा है। लेकिन अगर वही कोई एक आम आदमी वही चीज बोलता है तो उसको बोलता है, उसके साथ भेदभाव एक तरीके से होता है कि जो बड़ा आदमी है उसको इज्जत दी जाती है और छोटे का क्या करा जाता है, अपमान करा जाता है। तो इसीलिए कहा है मतलब जैसे इसका हिंदी अनुवाद अगर देखा जाए तो बड़ा का लड़का पादे तो बाबू का हवा खुल गया। मतलब बाबू का हवा खुल गया, पादा नहीं है वो, हवा खुल गया गलती से। और छोटा पादे तो मार साला पाद रहा है, ये बोलेगा कि साला पाद रहा है ये तो बदबू फैला रहा है या ऐसे इस तरीके से। तो इसी वजह इसमें यही चीज कहा गया है कि अगर कोई चीज अगर
फॉर एग्जांपल हम अपनी स्टेट की बात लें, अगर हमारा कहते हैं लाइक कोई बड़े जो वो हैं बड़े स्टेट्स हैं, वो कोई सजेशन अगर देते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और अगर बिहार कोई चीज़ अपनी तरफ से एक रिकमेंड करे तो उसको क्या कहा जाता है कि थोड़े से आपको पता है डिस्क्रिमिनेट थोड़ा बहुत किया जाता है। तो क्या कहा जाता है कि बड़ा कहते हैं भाई तुम जो कह रहे हो तुम्हारा सजेशन सही नहीं है। तो इसीलिए तो बड़े को इज्जत और छोटे का अपमान, ऐसे ही है। एक आया केरा, केरा किसको कहते हैं, केला को। भोजपुरी और मैथिली में केरा कहते हैं, बोलते हैं ना केरा के साथ सब्जी बनते है। तो फिर केरा, केकड़ा, बिच्छू और बांस। बांस तो आप सब जानते हैं। तो ये चारों की जमले नाश, मतलब इनकी जो पैदाइश होती है वही इनका नाश करती है। जब केला का पेड़, आपको पता है कि केला का पेड़ क्या होता है, एक ही बार फल देता है। एक बार फल दे दिया तो भैया उस केला के पेड़ को काट दिया जाता है। ऐसे ही केकड़ा का भी होता है, उसके बच्चे ही उसे खा जाते हैं। बिच्छू में भी यही होता है, उसके बच्चे उसको खा जाते हैं। और बांस भी जब पूरा बड़ा हो जाता है, पूरा फिटका हो जाता है, अब लगता है कि ये बुढ़ा गया है, बांस अब हो गया टाइम इसका, तो उसको काट दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जन्मा हुआ जो है, मतलब इनकी संतान ही इनका नाश बनती है, मतलब उनके कर्म ही उनके नाश बनते हैं। अगर आपके किसी देखो कि कोई सरकार अगर बाय चांस कोई गलत स्टेप लाती है तो वो सरकार क्या होती है, अगले इलेक्शन नहीं जीत पाती। क्यों? क्योंकि उनकी जो संतान, मतलब उनके जो कर्म, उन्होंने जो कर्म करे हैं वही उनके विनाश का कारण बन जाते हैं कि वो इलेक्शन हार जाते हैं। अगले में देखते हैं, आगे के खेती आगे आगे, पीछे के खेती भागे जागे। मतलब उपयुक्त समय पे खेती जो करने अच्छा होता है, लाइक जो जब फसल वगैरह बोया जाता है, अगर आपने टाइम पे सब फसल बो दिया तो आपको पता है कि इसका फल मिलने वाला है। लेकिन अगर आप टाइम के बाद में या फिर टाइम के बाद में अगर करते हो खेती, तो आपको भाग्य पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि खेत में बारिश होगी अब कि नहीं होगी, मेरा पानी चलेगा नहीं चलेगा, तो उस टाइम पे आप भाग्य के भरोसे रहते हो कि अगर भाग्य का साथ दिया तो वही। तो इसी हिसाब से, तो इसका मतलब आपका क्या है कि अगर आप टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी आप मेंस देने वाले हो, अगर आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हो, तो आप क्या है, आपको पता है कि डेफिनेटली हाँ मुझे आता है ये सारा कुछ, मैं सारा कुछ करके जाऊंगा तो मैं बन सकता हूँ पीसीएस ऑफिसर। बट अगर आपने आपको पता लग गया कि रिजल्ट आ गया और आपने मेहनत नहीं करी मेंस के लिए, तो वो आपका क्या हो गया, भाग्य के। अब बोलोगे यार भगवान भरोसे जा रहे हैं, अब पास होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। तो वही चीज है कि टाइम पर अगर कोई भी किया हुआ काम का फल अच्छा ही होता है, लेकिन टाइम बीत जाने के बाद अगर कोई काम हो तो फिर वो भाग्य के ऊपर ही होता है। इसके बाद है 10 आदमी के लाठी, 1 आदमी के बोझ। तो इसका क्या है, एकता में शक्ति है। जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में भी एक होती है कहावत कि जब एक बहुत अच्छी स्टोरी इसके ऊपर है कि कोई एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो अपने बेटे को बोलते हैं कि सभी को एक एक डंडा देते हैं, बोलते हैं इसे तोड़ लो। तो सब मिल करके तोड़ते हैं तो टूट जाते हैं। अब बोलते हैं इन सभी को इकट्ठा करके अब तोड़ो, तो उनमें से कोई भी नहीं तोड़ पाता। तो वो उसमें क्या सिखाता है कि भाई एकता में ही बल है, कि अगर आप हम सब एक हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल ओवर इंडिया हम जितने भी हैं, भले किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, हम सब एक हैं, तो हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती कभी भी। हम जैसे आजकल चाइना और पाकिस्तान वगैरह, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या करा था, डिवाइड एंड रूल, कि भैया हम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हम क्या करेंगे, इंडिया को बांट देंगे, लैंग्वेज ये सब हम बांट देंगे। तो बांटने के बाद क्या होता है कि आपको भैया, तो बट गए तो वो हम पे इतना टाइम रूल कर पाए। लेकिन अगर हम उस टाइम पे डिवाइड नहीं होते, अगर हम लड़ते नहीं आपस में, तो हम आज क्या होते, आज हम उनसे बहुत पहले हमें आजादी मिल जाती। इसलिए कहा जाता है एकता में शक्ति है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप इसको बाय ब्रिटिश रूल आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, 100 पापे बाघ मरेला। मतलब बाघ क्या होता है, आपको पता ही है, बाघ किसको कहते हैं, टाइगर को। तो
100 पाप करने के बाद बाघ मर जाता है। मतलब इंसान अपना अगर कुछ भी पाप करता है, ज्यादा पाप करता है, तो वो पाप का घड़ा भरेगा ही। कोई अगर करप्ट इंसान है, फॉर एग्जाम्पल किसी पीसीएस अफसर ने बहुत ज्यादा रिश्वत ले रहा है, तो उसके उसका भेद एक न एक दिन खुलेगा ही खुलेगा। और जिस दिन वो भेद खुलेगा तो फिर आपको पता ही है कि भाई सस्पेंशन, या फिर जॉब उसकी हटा दी जाएगी। तो इस तरीके से आप इन सब मुहावरों को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, लाल पियर जब होके आकाश, तब नईखे बरखा के आस। मतलब जैसे आपने, आकाश का मतलब क्या हो गया, आसमान। जब आप देखते हो कि आसमान में जब कहते हैं लाल पीला हो जाए, मतलब मौसम साफ हो जाए, बादल कहीं ना हो। लाल पीला कब होगा, जब बादल नहीं होगा। जब बादल होगा तो काले बादल, काला आसमान होगा। तो इसने कहा कि लाल पियर जब होके आकाश, तब नईखे बरसा के आस। तो उस टाइम पे बारिश होने का नहीं है। मतलब कि अगर आपने तैयारी नहीं करी किसी ने पेपर की, तो सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। कोई बंदा जाता है प्री देने के लिए जाता है, कुछ भी पढ़ा नहीं हो, बोला कि तीर तुक्का मार के आएंगे, तो उसको कितना ही तीर तुक्का मार ले, जैसे कट ऑफ हाई जाता है, तो वो उसका उसको अगर कोई उसके पेरेंट्स होंगे, तो अगर उसने नोटिस करे होंगे, तो क्या बोलेंगे कि लाल पियर जब हो के आकाश, तब नहीं खे बरसा के आस। मतलब तब तुम पूरा साल पढ़े नहीं हो, तो तुमको अब जॉब का कोई, हमको नहीं लगता है कि तुमको कोई जॉब होगा। खेती बेटी गाभिन गाय, जे ना देखे ओ कर जाए। ये कहा गया कि खेती, अब कोई इंसान एक वो उगाता है, फसल उगाता है, उसको बहुत रख रखवाल करनी पड़ती है। कि टाइम पे उसको यूरिया देना है, टाइम पे उसको आपको जो भी फर्टिलाइजर देना है, पेस्टिसाइड देना है। तो और कहते हैं इसी तरीके से बेटी के लिए कह दिया गया है कि बेटी, आपको बेटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बेटी हाथ से निकल गई तो सबका बेइज्जती करवा देगी। गाभिन गाय कौन सी हो गई, तो जो गर्भवती गाय, गाभिन का मतलब होता है गर्भवती, तो गर्भवती गाय जो होती है हमारी, तो उसका हमें रख रखाव ज़्यादा करना पड़ता है। नॉर्मल गाय को ऐसे भी छोड़ दो, लेकिन जो गाभिन गाय होती है, उसका रख रखाव ज़्यादा करना पड़ता है। नहीं तो उसका बच्चे को कुछ हो सकता है, उस गाय को भी कुछ हो सकता है। तो वही कहा गया कि जिसका देखभाल अगर नहीं करेंगे, तो उसका जाएगा। तो इन सब की देखी करनी पड़ती है। अगर आप इन तीनों पे नज़र नहीं रखेंगे, इन तीनों की रखवाली नहीं करेंगे, तो इसी हिसाब से हम, और इसको हम किस वे से जोड़ेंगे, जैसे लाइक कि हमारा जो गवर्नमेंट की नीतीज़ है, उनके ऊपर हमें चेक और बैलेंस भी रखना पड़ेगा। जैसे जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव जो है, वो आपस में, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये तीनों आपस में क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंसेस करते हैं। तो चेक एंड बैलेंसेस से क्या होता है आपका, चेक एंड बैलेंसेस क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर नजर रखना। जैसे ये गाभिन गाय के ऊपर नजर रखा जा रहा है, खेती पे रखवाली की जा रही है, वो होता है कि भाई कल को रूल लेकर के आ गया सरकार कि भैया आज से सभी को कहते हैं, सभी को हम 1,000 1,000 रुपया देंगे, 5,000 रुपया देंगे, 15,000 रुपया देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि भैया कुछ लॉस होगा, तो हमारी इकोनॉमी डाउन जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी कि नहीं सर, आप ये गलत कर रहे हो, आपके ये लॉस से हमें, हमारा जो कंट्री है वो उसमें चल जाएगी, डिप्रिशिएशन में चल जाएगी, मतलब नुकसान होगा हमारे कंट्री को, इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए उसमें हम इसको जोड़ सकते हैं कि भाई इसका बेस्ट एग्जांपल आपका वही है, चेक एंड बैलेंसेस, जो आपने पॉलिटी में पढ़े होंगे कि जो तीनों है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, एक दूसरे तीनों के ऊपर नजर रखते हैं कि भाई ये तीनों कुछ मिल करके कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ये आपस में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो उसी को कहते हैं, उसी के लिए ये वाला जो आपका लोकोक्ति है बहुत बेस्ट है। अब ये है, निर्वंश अच्छा लेकिन बहुवंश नहीं है अच्छा। मतलब कोई बच्चा निर्वंश हो, उसके बच्चे ना हो, वो सही है, लेकिन भौतिक मतलब जो जिसके गुण अच्छे ना हो, उससे बढ़िया है बिन गुण का एक भी बच्चा ना हो।
क्योंकि जैसे बहुत लोग, आपने बागवान मूवी देखी होगी, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? इसका आपका बेस्ट एग्जांपल है बागवान। उसमें एक डायलॉग आपने देखा होगा, परेश रावल बोलता है कि ऐसे बच्चे होने से तो बढ़िया है कि मेरे कोई बच्चे ही ना हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बच्चे ही ना है। क्यों? क्योंकि उनके 4 बच्चे थे, वो आपस में एक दूसरे को वो कर रहे थे। इसी तरीके से आप ये चीज आप यूज कर सकते हो कि भाई किसी के किसी का मतलब बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता पिता को पीटते हैं, मारते हैं, उस बच्चे से बढ़िया है कि उनका कोई बच्चा ही ना हो, वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आइए। खेती, खड़ी खेती गाभिन गाय, तब जान जब मुंह में आए। फिर से गाभिन गाय आ गई थोड़ा। अब इसमें देखिए, खड़ी खेती, खेती क्या है? जब जब तक उस खेत वो खेती कटी ना हो, हमने अभी बीज बोए हैं, अब वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसमें फल आएगा। जो भी जैसे आपका धान आता है, गेहूं आता है, वो जब तक खड़ा है तब तक उसका कोई भरोसा नहीं। अब उसमें भले ही वो अभी कच्चा हरा है, अभी पका नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गया, तो वो खेती खराब हो जाती है। और गाभिन गाय जब तक बच्चा ना दे, मतलब जो गर्भवती गाय है वो अभी तक बच्चा नहीं दी है, तो जब तक उसका फल नहीं मिला हमें, तब तक उसका नष्ट होने की संभावना है। मतलब आज हम तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आप तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, अगर आपकी तैयारी, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता कि हाँ मैं बन गया एसडीएम, मैं बन गया डीएसपी, तो जब तक आपको ये चीज की एश्योरिटी नहीं मिल जाती है, तब तक आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए। तब तक आपको थोड़ा हम्बल रहना चाहिए और तैयारी में लगे रहना चाहिए। अब उसके बाद आता है, पहले दिन पहुना, दूसरे दिन ठेहुना, तीसरे दिन केहुना। तो पहुना का मतलब क्या होता है? भोजपुरी और मैथिली में बोलते हैं पाहुन जी, जो कौन होते हैं? मेहमान। तो रिश्तेदार जो होते हैं, इसका कहने का मतलब रिश्तेदार ज्यादा दिन रहे तो धीरे धीरे इज्जत कम हो जाती है। अगर आप किसी के घर में ज्यादा दिन तक जाएंगे तो वहां पे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी बोलता है ना कि पहला दिन है तो उसको बहुत इज्जत मिलती है, फिर दूसरा दिन है तो इज्जत थोड़ी कम हो जाती है, और तीसरा दिन होता है यार किसी तरीके से अब बस ये चला जाए घर से, अब हो गया बहुत, बहुत इसका नखरा देख लिए। तो वो उस चीज के लिए है। रिश्तेदारी जितने दिन कम रुके उतना ही अच्छे लगते हैं। अब यह है, बेटी के बेटा कौने काम खई है, इहवा चटी है गाँव। तो बेटी का बेटा मतलब क्या हो गया? बेटी को जो नाती हुआ, वो नाती, अब नाती कितना भी नानी के घर आता रहे जाता रहे, कितना भी उसके यहाँ पे गर्मी छुट्टी में आ गया और कितना कुछ भी कर लिया, लेकिन वो गाएगा क्या? अपने गांव का ही गाएगा। क्यों? मतलब अपना आएगा यहाँ पे ननिहाल, खाएगा पिएगा और चल देगा अपने गाँव। अब कल को कुछ भी करेगा, अब शादी ब्याह भी करेगा तो नानी गांव में थोड़ी करेगा शादी ब्याह की, यहीं से बारात, नानी गांव से बारात जाएगी, तो वो लोग क्या क्या होगा, वो अपने गांव से बारात लेके जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बेटी का बेटा किस काम का? खाएगा यहाँ का और जगाएगा अपने गाँव का। तो दूर, इसका मतलब है कि दूर रहने वाले, जो दूर के मेरे रिश्तेदार हैं, वो समय पर काम नहीं आते हैं। घोड़ा के पिछाड़ी और हकीम की अगाड़ी कबो नहीं जाए के चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? घोड़ा, घोड़ा क्या होता है कि जब घोड़ा जब चलता है ना, अगर उसके पीछे आप ज्यादा उसको तंग करोगे तो पीछे से लात मारता है जोर से, तो हड्डी वड्डी तोड़ देगा, इतना होता है। और हाकिम क्या हुआ है? हाकिम हो गए जो हमसे सीनियर है। जैसे कि आप बनोगे कुछ भी डीएसपी वगैरह, तो आपके जो सीनियर है, तो कभी भी उनसे कंपटीशन करके ये मत करना कि भैया हम इससे आगे निकल जाएंगे, वो चीज मत करना। तो वही कहा गया कि घोड़ा के पछा, अगर घोड़ा के पीछे चलोगे तो वो लात मार देगा, टंगड़ी हाथ तोड़ देगा, और जो हाकिम है जो हमसे बड़े हैं उनसे आगे निकलने की कोशिश करोगे तो वो भी कुछ ना कुछ समस्या खड़ी कर देंगे। इसीलिए घोड़ा के पीछे जाने से उसे लात मारने का खतरा रहता है, जबकि अपने बड़े अधिकारी के आगे करने पर उनके क्रोधित होने का संभावना रहता है। क्रोधित कर देंगे तो वो क्या कर देंगे कि भाई तुम्हारा प्रमोशन रोक देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई इंक्वायरी बैठा देंगे। तो इसीलिए ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अब देखो, बड़ संग रही तक खई बीड़ा पान, छोट संग रही तक कटी दुनु कान। मतलब बड़ा बड़ संग रही तो मतलब क्या हुआ
कि जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे मतलब जिनके आचरण सही है, बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं, उनके साथ रहोगे तो बीड़ा पान का मतलब नेगेटिव वे में मत लेना। बीड़ा पान का मतलब हो गया कि भाई तुमको अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छी चीजें सीखोगे। कि कोई बंदा है जो कि किसी कारणवश उस वो इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, उसके साथ अगर आप रहोगे तो आपको क्या है कि मेंस के बारे में वो कुछ आइडिया देगा कि भैया ऐसे ऐसे करके ना मेंस लिख सकते हो, ऐसे करके प्री क्लियर कर सकते हो। तो वो चीज है। और जब छोटे के संग रहोगे ना, तो जो मतलब लगा लो जो चोर उचक्का है वो सब जो है, वो लोग के साथ रहोगे तो वो क्या करेगा, वो तुमको नशा में घेर लेगा, बोलेगा भैया आजा, आज ये करते हैं, आजा वो करते हैं, तो वो दोनों कान काट लेगा तुम्हारा, तुमको नशेड़ी बना देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़े के संग रहो, मतलब जो सज्जन लोग हैं उनके साथ रहो, और जो दुष्ट लोग हैं वो तुम्हारा कभी भला नहीं चाहेंगे, सज्जन किसी तरीके से भला भी चाहेंगे। तो नेक्स्ट कम देखते हैं। कहले पर धोबिया गधवा पर नहीं चढ़ेला। तो धोबिया होता है, धोबी के पास आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया, ये सब नहीं मिलता, पर धोबी के पहले गधा रहता था। तो गधा का क्या हुआ, कोई कोई इंसान उसको बोलता रहेगा कि भाई बेटा बैठ जा गधा पर, इतना दूर तक पैदल क्या जा रहा है, गधा पे बैठ के चल जा। तो वो किसी और का नहीं सुनेगा, उसका अपना मन करेगा कि हम अब गधा पे बैठेंगे तो करेंगे। तो इसीलिए कुछ कुछ लोग के कहने पर वो काम नहीं करते हैं, लेकिन जब अपने मन में वही काम आ जाए तो फिर वो काम करते हैं। कि हम बोल दिए कि भैया, हमको जब बच्चे थे 20-25 साल के हुए तो सब बोला कि भैया तुम पीसीएस का तैयारी कर लो, यूपीएससी का तैयारी कर लो। तो उस टाइम पे हम नहीं करे, लेकिन अब हम जब 30-35 के हो गए तो हमको सब बोल रहा है कि भैया, तब मेरे को मन किया कि यार चलो हम कर लेते हैं, पीसीएस का तैयारी कर लेते हैं। तो टाइम भी निकल गया, तो अब अपने मन का कर रहे हैं, लेकिन जब सब बोला तब नहीं करे। तो ये चीजें होता है। अब क्या है, कुकुरे के पोछी कितनो घी लगावा, वो टेढ़े के टेढ़े रही। और हम लोग बोलते हैं ना, कुत्ते के दुम को कितना भी सीधा कर लो, हिंदी में जो कहते हैं कुत्ते के दुम को कितना भी सीधा कर लो, वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तो यही चीज है कि कुत्ते के पूंछ पे कितना भी घी लगाइए वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मतलब प्रकृति ने जो नियम बनाया है, या फिर कोई बंदा अपना एक आचरण बना लेता है, जैसे कि हमने आचरण बना लिया कि भैया हम 12 बजे उठेंगे दिन में सो के। तो भाई जितना मर्जी कोई हमको बोल दे कि भाई सुबह उठने का ये फायदा है, वो फायदा है, ये है वो है, लेकिन हम कोई वो बंदा क्या कर रहा है, वो 12 बजे के 12 बजे ही उठ रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि कुत्ता कहता है कि पूंछ को जितना भी दुम को जितना भी सीधा कर लो वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। अब इसके बाद है दुधारू गाय के लतवो सहल जाला। दुधारू गाय क्या है, जो दूध देती है। और क्या जब वो दूध निकालते हैं तो बहुत बार क्या होता है, जो जो दूध निकालने वाला होता है उसको ना लात भी मारती है। तो क्या होता है कि जो फल जो देता है ना, जैसे कोई अगर बाय चांस आपका कोई टीचर है, वो आपको फल दे रहा है, एक तरीके से नॉलेज दे रहा है, तो उसकी जो वो जो आपको उल्टा सीधा भी बोल रहा है, वो आपके भले के लिए बोल रहा है, वो आपको फल मिल रहा है। तो उसके उल्टे सीधे बातों को भी हमें सुन लेना चाहिए। कि टीचर जैसे बोल रहा है यार तुम नालायक हो, तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसे में तुम पास हो जाओगे, तो उसको ये नहीं लेना चाहिए कि यार ये हमारे लिए नेगेटिव ही बोलता रहता है टीचर हमेशा। हमें उसको सहना चाहिए कि हाँ, ये जो बोल रहा है मेरे भले के लिए बोल रहा है, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा और मेहनत कर लेता हूँ, सर को खुश करूंगा। तो ये होता है कि जो फल रूपी चीज होता है, उसको सब चाहता है कि भाई उसका जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी सह लेता है लोग। और इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा लास्ट में आया लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा, कि सब धान बाई से पसेरी। पसेरी आपको पता ही है, लगभग लगभग किलो तो पूरा नहीं होता है, पर किलो से कम होता है एक सेर। तो पसेरी बोलता है कि सब धान 22 पसेरी, मतलब जो भी धान है सब 22 पसेरी है, मतलब जो बंदे हैं वो हम सब हमारे सामने सब एक जैसे हैं। इसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, जो हमारा संविधान है वो कहता है कि सारे, कोई भी इंसान हो, सारे इंसान हमारे लिए एक बराबर हैं। चाहे भले ही वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो,
किसी भी कहते हैं धर्म का हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबके लिए हमारा संविधान एक जैसा है। तो उस चीज में हम आप इसको जो हमारे जो हैं उसमें हम इसको जोड़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो चलिए 15-20 ये जो थे वो मैंने आपको बता दिया, और हमारी क्लासेस रेगुलर आते रहेंगी। हमें फॉलो करिए और लाइक करिए, तो हम इंस्पायर होकर के और भी आपके लिए ये सारी क्लासेस लाएंगे। तो ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।